पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त पीएम नरेंद्र मोदी जारी कर चुके हैं। यह खबर शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि क्या है पीएम किसान योजना, कब से शुरू हुई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है और किसानों को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है और किसान कितने आत्मसम्मान वाले बन रहे हैं जैसा कि इस योजना में कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही की खबर क्या है कि गुवाहाटी में पीएम नरेंद्र मोदी ने 22वीं किश्त जारी की है, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये भाई साहब की खुशियां देख चुके हो, भाई साहब कितनी बड़ी स्माइल आ चुकी है। तो ये योजना के बारे में शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि कब ये योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये योजना शुरू की गई थी 2019 में। 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना को एक्टिव कर दिया गया था दिसंबर 2028 से 18 से। ठीक है बच्चे, याद रखना। इफेक्टिव डेट देखोगे आप लोग तो 1 दिसंबर 2018 और लॉन्च डेट देखोगे तो 2019 की बात है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब यहां पे देखोगे कि जो पैसा आता है वो कितना आता है, तो हमारे भारत के किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। इस योजना का नाम क्या है? पीएम किसान योजना, और किसान का फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि। ठीक है बच्चे, किसान का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम का तो आपको पता है, किसान सम्मान निधि। याद रखना क्या है? किसान सम्मान निधि। ठीक है बच्चों, किसान सम्मान निधि। अब देखिए, किसानों को सम्मान देने के लिए निधि यानी कि पैसे दिए जाते हैं, और कितने पैसे दिए जाते हैं भाई साहब? तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 6,000 रुपए, और 2-2 हजार की 3 किश्त होती है हर एक 4 महीने पे, और टोटल 6,000 रुपए आप लोगों को दिखाई देंगे किसानों के अकाउंट में जाते हुए। यानी कि बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा पैसा। तो इतना बड़ा पैसा खर्च कौन करेगा? यानी कि इसको स्पॉन्सरशिप किसके मिलती है? तो केंद्र सरकार की मिलती है। ठीक है बच्चे, तो स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर यानी कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार का फंड जाता है। और किस मंत्रालय के अंडर में आती है भाई साहब? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मंत्रालय आप लोग देखोगे, फार्मर्स वेलफेयर देखोगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेटे, जो छोटे किसान है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं जुटा पाते हैं, या फिर उनके पास खेत छोटे मोटे हैं लेकिन खाद के लिए पैसा नहीं है, बीज के लिए पैसा नहीं है, पानी के लिए पैसा नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखोगे क्या, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको बहुत ज्यादा सहायता यहाँ पे मिलती है। ठीक है बच्चे, और जो छोटे छोटे एग्रीकल्चरल इनपुट्स यानी कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले बीज वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर हाउस होल्ड नीड्स खरीद सकते हैं, अपनी जरूरियात चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्टिव बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक किसान को बेसिक चीज तो मिल ही रही है। अब आप ये कहोगे सर 6,000 में क्या आ जाता है? भाई साहब, गांव में जाके देखो, 6,000 में बहुत कुछ आ जाता है। 6,000 में दिवाली की मिठाई आ जाती है, 6,000 में दशहरा का घूमना फिरना बच्चों को हो जाता है, 6,000 में होली के कपड़े आ जाते हैं बच्चों के और किसानों के, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों। तो ये कहने के लिए छोटा अमाउंट है, सरकार के लिए देखो ना, एक एक किसान का 6-6 हजार रुपए, तो कितना बड़ा अमाउंट खड़ा हो रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। अब देखते कितने पैसे, तो 6,000 रुपए 2-2 हजार करके हर एक 4 महीने पे दिए जाते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। कितनों को अभी फायदा पहुंच चुका है? तो 13.5 करोड़ को, 13.15 करोड़ को फायदा पहुंच चुका है, और 12.5 करोड़ का भी टारगेट रखा गया है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, इसके बारे में ये वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल क्या क्या पूछा जाएगा, कितने किसानों की काबिलियत क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहले हुआ करता था, वो किसान जिसके पास 2 एकड़ की जमीन है। ठीक है, 2 एकड़ नहीं, 2 हेक्टेयर की जमीन है। ठीक है बच्चे, 2 हेक्टेयर की जमीन है, वो किसान इसका एलिजिबल होता था। लेकिन अब आप किसान हैं, दिस इज इनफ, यानी कि अब आप किसान है, आपके पास जमीन है, कितनी भी जमीन है, तो आप इसको, एलिजिबिलिटी है, आप इसको ले सकते हो, इस किसान योजना के तहत अमाउंट ले सकते हो। और कौन कौन ले सकता है? किसानों के हस्बैंड, वाइफ और माइनर बच्चे, यानी कि छोटे बच्चे भी, यानी कि 18 साल से कम के बच्चे भी यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इतनी बड़ी स्कीम चल रही है भाई साहब, करोड़ों के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी एजेंसी होगी, कोई ना कोई तो ऐसी पावर होगी जो कि मॉनिटर करेगी, निगरानी करेगी इस पूरी की पूरी स्कीम की। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो स्कीम है भाई साहब, मॉनिटर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। डेफिनेटली हर एक किसान किसी ना किसी राज्य का बंदा ही है, किसी न किसी राज्य का ही किसान है, किसी न किसी यूटी का ही किसान है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वही लोग मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी अलग से बनाया गया है। डिपार्टमेंट क्या है? अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि पीएमयू। ठीक है बच्चे, क्या है?
पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आप लोग देखोगे, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट आप लोग देखोगे, ठीक है। पीएमयू ये मॉनिटर करेगा पूरे के पूरी योजना को, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेटेस्ट न्यूज क्या है कि 21 किस्तें जा चुकी थी। कितनी? 21 किस्तें जा चुकी थी। 21st इंस्टॉलमेंट जा चुकी थी, ठीक है बच्चे, याद रखना 21st इंस्टॉलमेंट जा चुकी थी। लेकिन अब यहां पे क्या देखोगे, 21 इंस्टॉलमेंट के बाद 22वीं इंस्टॉलमेंट अभी अभी रिलीज किया गया है और गुवाहाटी से रिलीज किया गया है डायरेक्ट किसानों के खाते में। डायरेक्ट किसानों खाते में, डीबीटी कहते हैं जिसको हम लोग, डीबीटी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं होगा, डायरेक्ट किसानों के खाते में ये ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए 2000 रुपए किए जाएंगे जितने भी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उन सभी के लिए। आप लोगों को, किसानों को क्या करना है, आप पोर्टल पे जाइए, पीएम किसान योजना ढूंढेंगे तो वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी हुई तो आपको भी पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो फार्मर्स जो है, फार्मर्स ने 6,000 रुपए अचीव किए अभी 22nd इंस्टॉलमेंट के दौरान। और 20 जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी 6,000 का, 2,000 का ही था, लेकिन वो गोरखपुर से शुरू किया गया था 2019 में, ये 2022 में शुरू किया गया है गुवाहाटी से, ठीक है बच्चे। सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। शॉर्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने देने की कोशिश की है। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।